नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज़। लोकसभा चुनाव का जितनी मतगणना थी सब हो चुकी है। कल मतगणना का दिन है। कल 4 तारीख को जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रिजल्ट आना है कि क्या कुछ सामने आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कल ये सामने आएगा। इसी को जानने के लिए आज हम लोगों के बीच में आए हैं कि क्या कुछ जनता किसको जिता रही है, क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सराफत अली। क्या कहेंगे? कल कहते 4 तारीख है, कल मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे? 400 पार 15 और विपक्ष तड़ी पार। और विपक्ष वालों से ये पूछो, ये केवल जनता की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। कहीं पर दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म विपक्ष के लोग, कहीं पर दिखा रहे हैं आरक्षण खत्म, कहीं पर संविधान खत्म। यही विपक्ष वालों के पास सबसे बड़ा जुमलाबाजी है। और ये अभी विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं तय है कि बारात का दुल्हा कौन होगा। और अगर मोदी जी को 14 में प्रोजेक्ट किया गया था तो मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने थे। और कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने केवल मुसलमानों को फुटबॉल बना के रखा है। क्या किसी मुसलमान को कांग्रेस और समाजवादी गृह मंत्री घोषित करेगी या रक्षा मंत्री घोषित करेगी? तो इन लोगों की विपक्ष की नीयत में, सोच में ही खोट है। ये लोग 2-2, 4-4 % वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 22% मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जाता। अगर बहन जी कुछ बोल रही बीजेपी भी टीम दलाल बताई जा रही, और ओवैसी साहब अगर कुछ बोल रहे हैं मुसलमानों के पक्ष में, वो बीजेपी टीम बताए जाते हैं। तो इससे ये लगता है राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की नीयत में ही, सोच में खोट है। और ये अभी पीडीए का नारा दिया था, राज्यसभा सांसद केवल जया बच्चन जी गई थी और जो है किसी अरशद मदनी मौलाना साहब को उन्होंने नहीं भेजा, और ना मतलब जो है किसी बैकवर्ड कृष्णा पटेल जी को उन्होंने राज्यसभा भेजा पिछड़ों की। क्या लग रहा है कल किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी 400 पार, विपक्ष तड़ी पार। और ये लोग जो है कभी इनका आना और जाना भी कांग्रेस और समाजवादी का नहीं रहेगा। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? सतपाल। क्या कहेंगे? कल मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे? सबसे पहला आखिरी जुमला, आखिरी झूठ, आखिरी नौटंकी मोदी की देखने को मिली 1 जून को। नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया ये समझे ये 1 अप्रैल चल रहा है, हम देश को अप्रैल फूल बनाए। ये इनकी गलत फहमी है। देश की 142 करोड़ आवाम जो है बेवकूफ़ नहीं है जिसे आप अप्रैल फूल बना लोगे कि अपने बारे में कह दोगे कि हम 360 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, हम सरकार में आ रहे हैं। एक तो ये झूठ परोसना बंद कर दीजिए। दूसरा ये कि आप ये कहें कि इस बंदे की जेब में क्या है। लोग कहते हैं आपने कैसे कह दिया कि मेरी 360 आ रही है, इसकी जेब में या आपकी जेब में कितना पैसा है मुझे नहीं मालूम। ईवीएम की मशीन खुलेगी, वोटों का परसेंटेज, वोटों की गिनती, वोटों का सब कुछ जानकारी देश की जनता के सामने 4 जून को जरूर आएगी। इंतजार करना चाहिए। इन्होंने हम लोगों को मेंटली टॉर्चर किया, गठबंधन को, कहीं ना कहीं ये बात कह के कि अरे हम तो इससे सब अलग थलग पड़ जाएं, अरे हम सोचे अब तो हम हार ही गए, चले अपने घर, और हम डार्क रूम पे ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं है। हम डीएम 150 डीएम पे भी ध्यान देंगे, हम डार्क रूम पे भी ध्यान देंगे। हमारा चप्पे चप्पे पे कार्य करता रहेगा जो आपकी किसी भी गतिविधि में आपको कामयाब नहीं होने देगा। और नरेंद्र मोदी ये सोच लो, तुम कल तक हो सत्ता में, कल सत्ता से जा रहे हो, कम से कम जाने के बाद तुम जहाँ का कहोगे वहाँ टिकट करा देंगे, वहीं पे तुम अपना डेरा डाल के साधना करना। अब तुम्हारे लिए और कोई विकल्प नहीं बचा। कोई और सवाल? और लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई साहब? कहीं ना कहीं लोग डरते हुए भाग रहे हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? हमारा राजू मिश्रा नाम है। क्या कहेंगे? कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे? मतगणना का दिन है, प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे और क्या, बस यही कहेंगे हम। एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, वो एनडीए गठबंधन। अच्छा, लग रहा है आपको बन जाएगी? हाँ, सरकार बनेगी बिल्कुल, कंफर्म है? हाँ। अच्छा, क्या कुछ बीजेपी के क्या कुछ जो कहते हैं मुद्दे थे जो आपको अच्छे लगे, जो आपको ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है ऐसा? नहीं, उसके सारे मुद्दे अच्छे हैं, बीजेपी के सारे मुद्दे अच्छे हैं। हाँ, और बीजेपी ही सरकार आ रही है भाई साहब। हाँ, आपको लग रहा है? बिल्कुल लग नहीं रहा, सही है, फैक्ट है, बिल्कुल हकीकत है। और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह। क्या कहेंगे? कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है जी भैया, 380 प्लस। किसका? भाजपा। 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 अच्छा,
कंफर्म है? कन्फर्म। मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस बता रहा हूँ ना, 300 प्लस, तो 400 प्लस भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है। प्लस लगाया ना, माइनस तो नहीं लगाया ना। बस मतलब आ रही है। आ रही नहीं, आ गई है। बस टिकट 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 टिकट, हाँ वेटिंग में खाली थोड़ा। क्या नाम? डॉक्टर BK श्रीवास्तव, क्या कहेंगे? चीफ आई टेस्टिंग ऑफिसर। क्या कहेंगे कि कल जो 4 तारीख है मतगणना का दिन है, क्या लगता है किसकी सत्ता आने वाली है? 380 प्लस, NDA 400 प्लस। 380 प्लस, NDA 400 प्लस। plus, yes. 380 प्लस कौन? BJP बीजेपी। और पूरा जो NDA गठबंधन है 400 प्लस। 400। लग रहा है कि आ जाएगी। जय भारत जय श्री राम। अच्छा, जय भारत जय श्री राम। और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं और लोगों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? PC चौबे बताएं। क्या कहेंगे चौबे जी? 4 तारीख कल है, मतगणना का दिन है, क्या लगता है कौन सत्ता में आ रहा है? भाई क्या कहें हम, जब भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि मैं 700 सीट ला रहा हूं, तो DM को फोन करने की क्या जरूरत है, गृह मंत्री को, कि हमको जिताओ? क्या हो सकता है हमको बताओ ना। धारा 144 लागू करवा दो, विपक्ष के जो है वो जो कार्यकर्ता एजेंट है वहाँ जा ना पाए, आपको DM वैसे जितवा देगा। आप तो सब स्कीम बना दिए हो। जब मीडिया वालों को आप पैसा दे करके फर्जी जो है एक प्रधानमंत्री पोल खुलवा दिए हो, एग्जिट पोल नहीं है वो, मोदी पोल है, खुल गया है पूरा। तो जब इतना कर सकते हो तो तुमको क्या जरूरत है चुनाव करवाने का? वैसे तुम बैठे रहते। आर्मी का आपने जो है वो सेना अध्यक्ष वही बढ़ा लिए हो, नया सेना अध्यक्ष आप नहीं चुने हो, तो आपको तो वैसे बैठा रहना चाहिए ना। एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक तरफा नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये बेईमानी करके जीतना चाहते हैं, बात ये है। अच्छा, क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की? 300 के प्लस रहेगी इंडिया गठबंधन की सीट। अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग बिके ना, ईमानदारी से खाली चुनाव करवा दे, जितने जिला अधिकारी हैं ईमानदारी से चुनाव करवा दे, तो इंडिया गठबंधन की 300 प्लस हो जाएगी सीट। आप क्या बात कर रहे हो? और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल यहाँ पे पता नहीं क्या है कि लोग कहीं ना कहीं डरते हुए भागते हुए नज़र आ रहे हैं, पर फिर भी हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे वो, कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? अशोक कुमार गुप्ता। क्या कहेंगे कल 4 तारीख है, किसकी सरकार आ रही है, कौन सत्ता में आ रहा है? अरे भाई तीसरी बार मोदी आ रहे हैं, और कौन से? तीसरी बार मोदी की सरकार आ रही है। अच्छा, मोदी सरकार आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अरे ऐसा क्या, पूरे देश की जनता को लग रहा है, जब वोट दिया है तो सरकार आ रही है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कल मोदी की तीसरी बार सरकार आ रही है, और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, कि क्या कुछ लोगों की शब्द हैं वो क्या कहेंगे इस चीज़ पे। पर पता नहीं क्या है कि लोग कहीं ना कहीं भागते हुए डरते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? अरुण नाम है। क्या कहोगे, कल 4 तारीख है? अरे कल जो होगा देखा जाएगा, अभी आज क्या बता दें, लेकिन ये एग्जिट पोल में कुछ अनुमान लग रहा है कि BJP आएगी। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि बीजेपी आएगी। हाँ, आप क्या कहोगे? मेरा मानना है एग्जिट पोल सही है। हाँ, क्योंकि उनके जो BJP के जो वोटर होते हैं बहुत साइलेंट होते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं, कभी आपको मन में कुछ नहीं कहेंगे। आप जो एरिया यहाँ आप देख रहे हो, ये सब समाजवादी पार्टी गढ़ है, लोग सब कुछ है यहाँ पर, और जिनके वोटर साइलेंट वोटर होते हैं। हाँ, 100% आनी BJP, कन्फर्म 100%। इसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? मुझे लगता है कि 350 तक प्लस सीटें आएंगी। हाँ, NDA प्लस। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन NDA को कहीं ना कहीं पछाड़ता हुआ नजर आएगा इस बार। ऐसा कहा जा रहा है जो एग्जिट पोल है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्या कहोगे आप? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया में दिखा होगा, सोशल मीडिया में हमने देखा होगा कितना वो टेक ओवर कर रही है NDA पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जमीनी स्तर पर आप देखेंगे लोगों ने वोट दिया है, मुँह पर कुछ और कह रहे हैं, मन में उनके मोदी है। उनको जो उनके योजनाएं मिली हैं, आपको फ्री राशन मिल रहा है और इलाज फ्री मिल रहा है 5 लाख तक का, तो इसका इफेक्ट पड़ा है जनता पर। क्योंकि वोटर होते हैं कभी साइलेंट होते हैं, कभी आप मीडिया पे कुछ नहीं, यहाँ पर भी होंगे, मिल जाएंगे, लेकिन आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे मैं BJP सपोर्टर हूँ, और इसका आपको इफेक्ट कल पता चल जाएगा, 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा पूरा। अच्छा, कांग्रेस तो कहते हैं
25 लाख का कह रही है कि हम 25 लाख देंगे, उससे हमको बहुत फ़ायदा मिला है। अब उनको गवर्नमेंट आनी नहीं है तो वो तो ऑफर देंगे। आप खुद सोचिए, जब इंसान के पास कुछ बचा नहीं है, आप जैसे कुछ भी नहीं बचा है, उनको खेलना है, फ्रंट पे खेलना, कोई कुछ भी बोल देंगे, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसका इफेक्ट 2029 में भी जब विधानसभा चुनाव होंगे, आप खुद देखिएगा, योगी दोबारा लौट के आएंगे यहाँ पर फिर। हाँ, सुपड़ा साफ होना तय है, कन्फर्म है। हाँ, बहुत इंचुन। क्या नाम है भाई? नहीं बोलेंगे फिलहाल, कई लोग कहीं ना कहीं डरते चुपते होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम हकीम शाह है। क्या कहेंगे, कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, किसकी सरकार आ रही है? देखिए, सरकार जो है अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि इनका ज़मीनी हकीकत बहुत गलत है, क्योंकि गांव क्षेत्र में इनको वोट मिला ही नहीं है। किसको? एनडीए को? एनडीए को गांव क्षेत्र में वोट मिला नहीं, इसलिए क्योंकि मोदी की इसमें कमी नहीं है। सबसे बड़ी कमी है इनके सांसदों ने कहीं काम नहीं किया है, तो वो गुस्सा सांसद पे उतार रहे, मोदी पे नहीं। और दूसरी बात, अगर मोदी जी हमारे इतने ईमानदार प्रधानमंत्री होते तो लोगों का जो था कि ईवीएम हैक हो रहा है, तो एक बार बमप्लेट से चुनाव करके दिखा देते कि हम इसमें भी जीत रहे हैं, बैलेट पेपर से। जी। अगर जनता कोई आवाज़ उठा रही है तो उसको सुनना चाहिए था। दूसरी बात, यहाँ बहुत बड़ी कमी है इनकी। और तीसरी बात, अभी जो सामने आएगा गिनती देख लीजिएगा, जो चिल्ला रहे हैं ये जीतेंगे, वो तो सामने आएगा। मतलब एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो नहीं, बढ़िया टक्कर रहा। रही बात सरकार की, ऊपर नीचे सी बात होगी। दूसरी बार यहाँ लखनऊ की भी सीट हार सकती है भाजपा। राजनाथ जो सीट है वो हार सकती है, क्योंकि रविदास के आगे ये नहीं है। पर राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं कह थी 5 लाख पार का जो वोटिंग प्रतिशत है कहीं ना कहीं। आप बताइए, आप मीडिया हैं, 10,24,000 कुछ वोट पड़ा है, और सपा के जो तीनों विधायक हैं 5 लाख से ऊपर पाए हैं। अगर सपा के विधायक के वोट वापसी हो गया तो वैसे हार जाएंगे, तो 5 लाख से कैसे जीतेंगे? आप हमको यही समझाइए। दूसरी बात जो इनका वो है, ये कहते हैं हिमाचल में 8 सीटें जीतेंगे, जब वहाँ 4 सीटें हैं तो 8 सीटें कैसे जीतेंगे? ये हमको यही समझाइए। यूपी की 95 सीटें बताते, यूपी में कितनी सीटें हैं? तो यही सब गणना अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। कल एनडीए गठबंधन जीतने वाला है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से टक्कर पे है, कौन जीतेगा कौन नहीं। जो ये कह रहे हैं 400 पार हो जाएंगे, कभी ज़िंदगी में सोच नहीं हो पाएगा 400 पार वाला। जब पिछले चुनाव में 12 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला था किसी अन्य का भाजपा के सामने, तो उस समय 303 सीटें जीत के आए थे। तो आज कैसे ये दिल्ली में अगर 21 सीट हारते तो इन्हीं का घटेगा क्या? राजस्थान में अगर 2 सीट जीतती है दूसरी पार्टी तो इन्हीं का सीट घटेगा या नहीं घटेगा? क्योंकि तब की 25 पाए थे, दिल्ली की 7 पाए थे, हरियाणा की 10 पाए थे, तो सब जगह घट रहा, तो इनका 400 पार कैसे आ गया? या तो बेईमानी करके रखे हो। सिस्टम तो यही है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, अगर ईवीएम हैक कर दिया, ईवीएम हैक की बात नहीं, कहीं ना कहीं अगर आप खुले में कह रहे हो हम 400 पार जाएंगे और काम भी नहीं किए तो क्या मतलब है? तो इस पर भी नजर रही है लोगों। क्या नाम है भाई आप? शशांक मिश्र। क्या कहेंगे, कल 4 तारीख का दिन है, कल 4 तारीख है और कल मतगणना भी होगी, क्या लगता है कि कौन सत्ता में आ रहा है? देखिए, इंडी गठबंधन वाले पूरी तरह बौखला चुके हैं। एक जाति विशेष को छोड़ दिया जाए तो सब ने मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत के आ रही है, और भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए गठबंधन 400 प्लस सीटों के साथ कल 1 बजते सब साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जो भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ पत्र में जो भी वचन दिया है भारत की जनता को, कल से एक एक करके पूरा किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे जो थे कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के लिए कारगर साबित होता आ रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, वो है विकास कार्य। विकास ही एक ऐसी कड़ी है जिससे कि जनता के हर समाज, हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उनके विकास के कार्यों को द्वारा। चाहे मुस्लिम समाज हो और चाहे जो भी समाज हो, सबकी, जैसे मुस्लिम समाज की महिलाओं को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इज्जत से और सम्मान से जीने का एक जरिया प्रदान किया है ट्रिपल तलाक को हटा के, उसी प्रकार से इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाकर यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के सभी नागरिकों को एक समान मंच दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रिजभूषण मिश्रा। क्या कहेंगे मिश्रा जी, कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, कौन सत्ता में आ रहा है? बीजेपी, और कौन है? बीजेपी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें लेके आ रहे हैं बीजेपी को? बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है क्यों बीजेपी आ रही है? अरे बीजेपी विकास के मुद्दों पे कार्य किया है, कार्य की है। कौन कौन सा विकास कर दिया बीजेपी ने? अरे सड़क है, अपना
काम है, सड़क है, हॉस्पिटल है, नौकरी है, हर जगह दी है, शिक्षा दी है। नौकरी दी है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी नौकरी दी? अरे हमारे यहाँ वाराणसी में अमूल डेयरी खोली है, कितने लोग को रोजगार मिला है उसमें, सड़कें भी बनी हैं। मतलब बीजेपी काफ़ी मजबूत काम कर रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती से इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से वापसी करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें। बिल्कुल बीजेपी आ रही है। एनडीए गठबंधन? अब क्या है एनडीए, नाम ही मत लीजिए ना। क्या मतलब कोई कार्य किया है इन्होंने? 70 सालों में कुछ ने कुछ किया है? सिर्फ बीजेपी आ रही है तो आ रही है। बीजेपी कितनी सीटों के साथ आ रही है, क्या लगता है? 400 प्लस। 400 प्लस? बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज़्यादा सीट? बिल्कुल, काम की है ना, काम की है। विकास के मुद्दों पे जितने भी विकास के कार्य रहे होंगे सब पे वो काम की बीजेपी ने। अच्छा, और लोगों से जानते हैं हम कि क्या कुछ कहेंगे कि ये 4 तारीख का कल दिन है, कि उनको क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? क्या नाम है भाई साहब का? राघव मिश्रा। भाई साहब क्या कहेंगे, कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, कौन सत्ता में आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है जो है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है जनता है, पब्लिक है, जो जिसको लाभ जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से नहीं मिला था, वह लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। गरीब तत्व के आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जब गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाएगी अपने जो है। 400 पार कर देंगे इस बार? अब 400 पार की वाली बात तो नहीं, नारा तो भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का सबका 400 पार हैबे करे जो है। ये 400 पार नहीं होगी तब भी तो 400 लमसम हैबे करेगी जो है। पूर्ण बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जादुई आंकड़ा है वो पकड़ लेगी? बिल्कुल पकड़ेगी। जो हमारे गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जो है क्या अमित शाह जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा है 400 पार तो 400 पार। एक भी सीट उधर उधर नहीं होगी? नहीं, एक दो चार तो 10-5 सीट इधर उधर हो सकती है, उसकी नहीं कोई बात है, लेकिन जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं उसका पालन होता है। वह कह दिए 400 पार तो 400 पार होगा। जो यूपी में क्या लग रहा है? यूपी में ये मान करके चलिए कि 65-68 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है जो है। कुर्ता भी बिल्कुल नेता वाला पहने हैं। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और ब्राह्मण समाज के प्रदेश सचिव हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे जो है। हम राजनीति शुरू से ही करते हैं, ऐसी नहीं कोई बात नहीं कि हम जो है। लग रहा है बातों से आपके? बिल्कुल लग रहा है भाई, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ रही है। कोई विरोधी नहीं है। क्या नाम है भाई साहब? नहीं बोलेंगे, लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं और लोग क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद खान है। क्या कहेंगे भैया खान भाई? बताइए। कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे? मतगणना का दिन है भाई, कल पता चलेगा खुद ही। लोग तो बता रहे हैं 400 पार, ये पार। आपने भी कहीं अपना वोट डाला होगा, आप बता सकते हो उस बूथ पे कौन जीत रहा है? नहीं बता सकते ना? कंफर्म नहीं है। नहीं, आप अपने बूथ का नहीं बता सकते हैं। लोग दिल्ली, मुंबई, लखनऊ बैठ के पूरे हिंदुस्तान का बता रहे हैं कि 400 पार आ रही, तो कैसे माना जाए 400 पार आ रही है? कहीं ना कहीं जुमला है। बिल्कुल जुमला है। जुमले तो बहुत सारे थे, ये भी एक जुमला है। वो कल 4 तारीख है, कल पता चलेगा 400 पार आएगी कि 200 पार आएगी कि पारी नहीं होगी। कि पारी नहीं होगी वो कल ही पता चलेगा। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मजबूती से आ रही है? जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन आ रही है। 400 पार हो रहा है कि पार ही नहीं हो रहा है? चलिए, भाई साहब ने कहा कि 400 पार हो रहा है या पार ही नहीं हो रहा है। और लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ लोग कहेंगे कि क्या कुछ 4 तारीख को, कल 4 तारीख है, मतगणना का दिन है, क्या कहेंगे लोग कि किसकी सरकार आने वाली है। फिलहाल जो भी कहिए, सरकार किसी की भी आए, पर यहाँ तमाम लोगों ने अपने जवाब, जो हमने सवाल पूछे उनका जवाब दिया। और कहीं ना कहीं कई लोगों ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई तो कई लोगों ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई, पर होना क्या है वो तो कल के दिन ही समझ में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ प्रभा कुमार सिंह, स्टार भारत न्यूज़, लखनऊ।